सो हेलो वॉचर्स, वेलकम चैनल बीस्ट वॉचर। फाइनली आज आ चुका है सोल लेवलिंग के सीजन 2 का एपिसोड 3। एंड जिसने भी इससे पहले सीजन 2 का एपिसोड 1 और 2 नहीं देखा है, जाके चैनल पे देख सकता है। हमने अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर रखा है। एंड हाँ, जिसने सीजन 1 नहीं देख रखा है उसका पूरा रिकैप आपको हमारे चैनल पे देखने को मिल जाने वाला है, जाके उसको जरूर वॉच करें। आज हम लोग बात करने वाले हैं सीजन 2 के एपिसोड 3 के बारे में। बट उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करने के लिए कंसीडर करो। और हाँ, वीडियोस पे थोड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड शुरुआत होता है जिन्वू और उसका दोस्त यो जो जा रहे होते हैं, मतलब यो जिनहू नाम है बट अभी के लिए हम इसको यो बोलते हैं। तो यो देखता है कि बाकी जो शेडोज हैं उसी डंजन के अंदर सब काम कर रहे होते हैं, मतलब वो मॉन्स्टर को भी मार रहे होते हैं। एंड साथ ही में वो लोग जो है माना भी कलेक्ट कर रहे होते हैं। एंड जिसपे यो पूछता है जिन्हू से, भाई ये सच में तुमने अपनी स्किल से इन लोग को बुलाया है? जहाँ पे जिन्हू बोलता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे समझाना, तो तुम इसे रहने ही दो। तो यो बोलता है कि भाई कम से कम मुझे माना तो कलेक्ट करने दो। तो जहाँ पे उसके शेडो लाके उसे माना भी दे देते हैं, जिसपे वो खुश भी हो जाता है। तो ये सीन ऐसा था जहाँ पे हमें यो का थोड़ा सा रिएक्शन दिखाया गया जिन्वू के शेडोज को लेके। एंड देन इसी के बाद जस्ट सीन चेंज होता है। हमें एक टूटी फूटी जगह दिखाई जाती है जहाँ पे बहुत सारे हंटर्स मरे पड़े होते हैं। साथ में एक हंटर जो होता है, एक वो लेटा होता है, उसके सामने एक बहुत हट्टा कट्टा आदमी खड़ा होता है जो कि कहता है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया, ये लोग ऐसे ही बेहोश हो गए हैं और मुझे घर जाना है, मुझे वैसे भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। एंड देन इसके बाद आ जाता है इंट्रो। देन उसके बाद हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यो और जिन्हू दोनों बैठे होते हैं और दोनों लोग कुछ पी रहे होते हैं। जहाँ पे जिन्हू कहता है आज हमें 19 क्वेस्ट कंप्लीट कर ली हैं, जहाँ पे यो बोलता है कि भाई तुम्हारे बिगाड़ तो मैं ये कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं कर पाता। देन उसके बाद जिन्हू पूछता है यो से कि भाई तुम्हारा अगला प्लान क्या है? तो यो बताता है कि वो एसोसिएशन जाने वाला है ताकि वो गिल्ड मास्टर का लाइसेंस ले सके। एंड देन वो उसके बाद अपने बाप के पास जाएगा ताकि वो उसे थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर सके। एंड देन वो उसके बाद जिन्हू से पूछता है कि आप क्या करने वाले हो? तो जिन्हू बोलता है कि मैं कुछ दिन के लिए तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं रहूंगा क्योंकि मैं कहीं पे जा रहा हूँ। जहाँ पे यो बोलता है कि क्या आपको मुझसे कोई दिक्कत है? क्या मैं आपको परेशान करने लगा हूँ या फिर मैं आपको इरिटेट वगैरह तो नहीं करने लगा हूँ? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बता दो, मैं आपको परेशान करना बंद कर दूंगा। फिर वो बोलता है कि मेरा एक भाई है जो कि मुझसे 10 साल ओल्डर है और हमारी आपस में ज्यादा बनती भी नहीं है, हम एक दूसरे से ज्यादा बात भी नहीं करते। और वहीं दूसरी तरफ तुमने मेरी जान बचाई और तुमने मेरी बात को भी माना। एंड देन उसके बाद मेरी इतनी सारी हेल्प भी की, काश तुम मेरे भाई होते। जिसके बाद जिन्हू कहता है चलो ठीक है, आज से तुम मेरे छोटे भाई हो। जिसके बाद यो खुश हो जाता है। एंड उसके बाद वो लोग थोड़ा सा और खाना पीना खाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है, फिर से हमें वही हंटर दिखाया जा रहा होता है जो कि उस टूटी फूटी जगह पे था। और यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाता है कि वो एक डंजन था। एंड यहाँ पे दो मैनेजर या फिर दो कोट पहने हुए इंसान जो है आपस में बात कर रहे होते हैं उसी के बारे में, और वो जेल के अंदर बंधा होता है। फाइनली ये जो मैनेजर्स होते हैं जैसे ही इस हंटर को पकड़ते हैं उसको जेल में डालते हैं। देन उसके बाद वो लोग इसके बारे में पूछताछ करते हैं, पता चलता है कि एक फॉरेनर का हंटर है। देन वो फोन लगाते हैं उसी अपने डोंगसो को, तो डोंगसो फ्लाइट लेके आ ही रहा होता है इस साइड। तो वही जो कॉल है हमने देखी थी पिछले एपिसोड में, वही कॉल थी। देन उसके बाद यहाँ पे ये लोग बताते भी हैं इसका नाम है यहाँ पे आता है जिसका नाम होता है इल होंग, जिसको ये लोग कहते हैं थोड़ा इसे इंग्लिश भी नहीं आती है और पता नहीं कैसा ये हंटर है। एंड उसका सीन चेंज होता है जहाँ पे हमें जिन्वू दिखाया जाता है। जिन्वू जहाँ पे अपने बैग को पैक कर रहा होता है, उसकी बहन उससे बात कर रही होती है जो कि ये बोलती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जहाँ पे जिन्वू बोलता है कि वो एक हफ्ते के लिए बाहर जा रहा है और उसकी बहन बोलती है कि यार तुम बहुत ज्यादा बिजी होने लगे हो, क्या हो गया है तुम्हारे साथ? जिस बात को टोटली इग्नोर करके वहां से चला जाता है। एंड वो उसी डंजन पे जाता है जिस डंजन पे वो भाग के आया होता है पिछले सीजन में, जहाँ पे उसको की भी मिली होती है उस डंजन की। एंड फाइनली उस की का यूज करके वो गेट को ओपन करता है, डंजन के अंदर एंटर कर लेता है। जहाँ पे इस डंजन का नाम बताया जाता है, इस डंजन का नाम होता है डीमन कासल इज टीमिंग विद डीमंस, जहाँ पे उसे 10,000 डीमन सोल्स को कलेक्ट करना होता है इस डंजन के अंदर। तो सिंपल सा एक क्वेस्ट के अंदर इसे यही चीज कंप्लीट करनी है। जहाँ पे जिन्हू बोलता है कि लेकिन वो इस काम के लिए यहाँ पे आया ही नहीं है, वो आया है एक दूसरे काम के लिए जहाँ पे उसे एक्सिलर ऑफ लाइफ चाहिए और उसको बनाने के लिए उसको कई सारी चीजें चाहिए। तो वो उनमें से कई सारी चीजों को इकट्ठा करने आया होता है। जहाँ पे जिन्हू कहता है चाहे 10,000 हो चाहे 10 लाख या 1 लाख, जो ही वो बोलता है मैं इन सब को यहाँ से लेके जाने वाला हूँ। एंड फाइनली अपना स्वॉर्ड निकालता है, लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो है फटाक से सीन को कट किया जाता है। फिर से हमें यो दिखाया जाता है, यो जिन्हो जिसका नाम होता है, वो अपने बाप के साथ सामने बैठा होता है और उससे बातचीत कर रहा होता है अपनी कंपनी के बारे में। जहाँ पे उसका बाप पूछता है कि क्या तुम सच में इस गिल्ड को अपने नाम करना चाहते हो? जहाँ पे यो बोलता है हाँ मैं सच में ऐसा चाहता हूँ। तो उसका बाप बोलता है क्या तुम्हें अपने भाई के बारे में नहीं पता है कि वो इस गिल्ड को अपना बनाना चाहता है? जहाँ पे वो बोलता है कि मेरे ब्रदर का प्लान है किसी दूसरे को गिल्ड मास्टर बनाने का, किसी बाहरी को गिल्ड मास्टर बनाने का, और मेरा ऐसा कोई विचार है नहीं। अब देखो यहाँ पे ना कई सारी बातें आती हैं। इसका बाप इसको मतलब सब कुछ बताता है कि भाई तुम्हारा डंजन ऐसा था, तुम्हारे डंजन में प्रिजनर्स मर गए, तुम्हारे डंजन में डंगसू का भाई भी मरा, कई सारे हंटर भी मरे, उसके बाद भी तुम वापस आ गए, सिर्फ तुम ही इकलौते बचते वापस आ रहे हो। एंड उसके बावजूद भी क्या तुम्हें मेरे गिल्ड का मास्टर बनना है? जिसके बाद यो कहता हाँ बिल्कुल मुझे बनना है। फिर उसका बाप फिर से उसे बोलता है कि ये तो तुमने खुद किया ही नहीं, ये तो तुमने संघ की मदद से किया है।
है उसके बाद भी तुम्हें चाहिए? तो फिर से यो बोलता है हाँ भाई मुझे चाहिए। तो चलो कहता है ठीक है मैं तुम्हें ट्राई दे सकता हूँ, लेकिन हाँ उसके लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि जिन्वू को व्हाइट टाइगर के गिल्ड लोग रिक्रूट करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम संग को इस गिल्ड में लेके आओ। वैसे गिल्ड का नाम योजिन गिल्ड है एंड जहाँ पे यो इस पे मान भी जाता है हाँ मैं संग को अपने गिल्ड में लेके आऊंगा। उसके बाद यहाँ पे सीन चेंज होता है। देन उसके बाद फिर से हमें जिन्वू का डंजन दिखाया जा रहा होता है जहाँ पे जिन्वू ने मॉन्स्टर्स को तो मार दिया होता है, लेकिन बताया जा रहा होता है कि जो ये माना है ये कंटामिनेटेड है, तो यहाँ पे जो शेडो को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। कुल मिला के जो डीमंस है इनको वो शेडो नहीं बना सकता है। उसके बाद जिन्वू कहता है अरे यार ये क्या बात हुई, इतने सारे डीमंस है और मैं किसी को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकता, ये तो बहुत गलत बात है। एंड उसके बाद उसके एक नोटिफिकेशन आता है जिससे उसे मिलती है एंट्री परमिट एंड इस एंट्री परमिट में वो जो अपर फ्लोर है उस पे जा सकता है। फिर फाइनली बात निकल के आती है कि ये जो है परमिट वो फर्स्ट फ्लोर पर ही यूज कर सकता है जिससे वो सेकंड फ्लोर पर जा सकता है। तो कुल मिला के अभी उसे फर्स्ट फ्लोर पर जाना पड़ेगा और पूरा डंजन जो है बिल्डिंग से ही बना होता है एंड चारों तरफ बिल्डिंग ही बिल्डिंग होती है। जिन्वू से परेशान होता है, वो चलने में भी वो कहता है भाई कितना ज्यादा चलना पड़ेगा। देन उसके बाद वो आइस बियर को बुलाता है शेडो के फॉर्म में और बोलता है कि तुम आइस बियर्स के बॉस हो ना। उसके बाद कहता है हाँ तो ठीक है चलो मुझे इसके थोड़ा बहुत राउंड करा दो यार। तो उसके ऊपर बैठ जाता है और उस सामने से डीमंस ही आ जाते हैं। तो डीमंस को मारता मारता वो शहर के चक्कर काट रहा होता है, डंजन के चक्कर काट रहा होता है एंड भाई साहब चक्कर काटते काटते उस बियर का नाम भी रख देते हैं और उसका नाम रखते हैं टैंक। तो हाँ इस शेडो का नाम है टैंक। देन उसके बाद सीन फिर से चेंज होता है। देन उसके बाद हमें जो है एक स्वर्ग दिखाया जाता है, मतलब हाँ स्विमिंग पूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो हंटर होती है हाई इन, इसको आप लोगों ने सीजन 1 में भी देखा ही होगा। ये लड़की वही येलो बाल वाली जो कैप पहन के घूमती थी एंड कुछ लोग उसे पहचान भी लेते हैं। एंड फाइनली वो सोच रही होती है जहाँ पे वो चोई से बात कर रही होती है, हंटर चोई जो होता है रेड बाल वाला उससे बात कर रही होती है और बोलती है कि जो ये एंट वाली बात है ये हम पब्लिक को क्यों नहीं बताते, हमने ये सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों बता रखा है। जहाँ पे चोई बोलता है ये एसोसिएशन का डिसीजन है मेरा नहीं है और वो लोग ऐसा मानते हैं कि अगर इस बात को पब्लिक में डाला गया तो बेकार में ही पब्लिक के बीच में अफरा तफरी मच जाएगी, पैनिक हो जाएगी पूरी पब्लिक, तो इसका कोई फायदा तो है नहीं। एंड जहाँ पे चोई बोलता है कि तुम दिक्कत मत लो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग जल्दी अपनी पावर को इनहेंस करेंगे, अपनी गिल्ड को और ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएंगे ताकि हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और जो कंट्री की जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड है उस वो बन पाएंगे। एंड फाइनली फिर से सीन चेंज होता है, हमें फिर से जिन्वू उन डीमंस को मारता हुआ दिखाया जाता है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें हो रही हैं। पहली बात तो दिन पे दिन बीतते जा रहे हैं। अब भाई डंजन का दिन और बाहर का रियल का दिन बीतना अलग बात है, तो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। जहाँ पे जिन्वू डीमंस को मार रहा होता है, खाना खा रहा होता है, अपने आप को लेवल अप कर रहा होता है, जहाँ पे उसके मल्टीपल स्किल्स जो है लेवल अप हो रहे होते हैं। एंड साथ ही वो सोच भी रहा होता है कि जब मैं पहले फ्लोर पर ऐसा हूँ तो मैं दूसरे फ्लोर पर जाऊंगा या फिर इसमें बहुत सारे फ्लोर है, अगर मैं 100 फ्लोर तक पहुंचूंगा तब तक मेरा क्या हो चुका होगा, तब तक मैं कितना ज्यादा लेवल अप हो चुका हूँ। और ये भी सोचता है कि इतना खाना जो मैं लेके आया हूँ ये मेरे इनफ भी नहीं है तो मेरा क्या ही होगा। एंड वो ये सब डीमंस को मारते मारते आसानी से कर रहा होता है, बोल रहा होता है कितना ज्यादा आसान है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि यहाँ पे एस रैंक के उसे डीमंस मिल जाएंगे, बट ये जो है अपर बी रैंक के ही डीमंस होते हैं। एंड देन उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू ने कितने सारे डीमन सोल्स को इकट्ठा कर लिया, तो 10,000 में से उसने लगभग 4,000 कुछ जो है इसने डीमन सोल्स को इकट्ठा कर लिया होता है। जहाँ पे उसे जो है परमिट मिलता जा रहा होता है, वो अगले फ्लोर पे जाता रहा होता है, मतलब इस फ्लोर पे उसने कुछ लोग को मारा, कुछ डीमन को मारा, उसको परमिट मिल गया, फिर वो अगले फ्लोर पर गया, वहां पे उसने डीमंस को मारा, वहां पे उसे परमिट मिल गया। एंड फाइनली ऐसे करते करते एंड धीरे धीरे से वो अपने टाइम बाय टाइम को यहाँ पर डीमंस के सोल को इकट्ठा कर लेता है, पूरे 10,000 डीमन सोल को इकट्ठा कर लेता है। एंड वो बोल भी रहा होता है कि मेरे ख्याल से ये बैटल जो है टाइम के साथ ही है, जहाँ पे मुझे खुद को पेशेंट रखते हुए इस डीमन को मार के इनके सोल्स को इकट्ठा करना होगा। एंड फाइनली वो इकट्ठा कर लेता है एंड वो आखिरी फ्लोर पे पहुंचता है या फिर उसके नेक्स्ट फ्लोर पे पहुंचता है, तो बहुत सारे जो है मॉन्स्टर्स खड़े होते हैं लाइन में जो कि जिन्वू को मारने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ पे जिन्वू भी उनके सामने अपनी शैडो लेके खड़ा हो जाता है जो कि काफी ज्यादा कूल होता है। एंड फाइनली यहाँ पे जो है हमें रेड मार्क वाला डीमन दिखाया जाता है जिसका नाम होता है लॉर्ड ऑफ द लोअर फ्लोर एवरिकस यूल्कन, मतलब जो भी इसका नाम है भाई इसको हम लोग एवी बुलाएंगे, तो इस मॉन्स्टर का नाम अब से एवी है और जिन्वू को 49th फ्लोर से 50th फ्लोर तक जाने के लिए इसको मारना पड़ेगा। देन उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें वही व्हाइट टाइगर गिल्ड का जो मैनेजर होता है वो दिखाया जाता है जो कि एक लड़की के साथ कार में बैठ के जिन्वू के बिल्डिंग के सामने जिन्वू को ट्रैक कर रहा होता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि जिन्वू तो है यहाँ पे नहीं। फिर से सीन चेंज होता है जहाँ पे जिन्वू बोलता है कि बॉस को मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम सभी बाकी सबको निपटाओ, मतलब हाँ उसके शेडोज लड़ने वाले हैं बाकी आर्मी से और जिन्वू लड़ने वाला है उस बॉस से। तो जहाँ पे बहुत ही ज्यादा धमाकेदार और बहुत ज्यादा एनिमेशन वर्दी फाइट हो जाती है, मजा भी आता है देख देख के उसको, जहाँ पे हमें ग्रिस की भी अच्छी खासी शेडोज की फाइट देखने को मिलती है। एंड जिन्वू बोल भी रहा था कि जो उसके सोल्जर्स हैं उनकी जो मैजिक पावर है उनका नंबर पहले से बढ़ चुका है। एंड देन उसके बाद जिन्वू बोलता है कि ये मॉन्स्टर हिल क्यों नहीं रहा है, अगर ये हिलेगा नहीं तो मैं ही इसको पहले मारना चालू करता हूँ। एंड जैसे ही ये बोल के वो अपनी पलके झपकाता, एक पलक झपकने के अंदर ही वो मॉन्स्टर अपने उस मोटे से गदा से पूरी की पूरी जगह ही साफ कर देता है। जहाँ पे जिन्वू बोलता है भाई ये तू कर क्या रहा है भाई इन लोग के साथ, जहाँ पे जिन्वू एक छलांग मारता है और उसको एक पंच मारता है और एक ही पंच में भाई इस
साहब एक ही पंच में इतनी दूर जाके गिरता ना, जन्नू को खुद पे डाउट होता भाई मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं पावर डाल दिया था अपने इस पंच के अंदर। जहाँ पे वो मॉन्स्टर जगता है और खड़ा होते ही अपने स्किल को यूज करने लगता है, जो कि जन्नू पहचान जाता है कि वैसा ही स्किल है जो कि सर्बरस ने यूज किया हुआ था। एंड देन उसके बाद वो मॉन्स्टर उठ के खड़ा होता है और जो है जिन्नू को मारने जा रहा होता है। तब से जिन्नू जो है आयरन का शील्ड मंगाता है और खुद को बचाता है, जहाँ पे वो मॉन्स्टर जो है जन्नू के ऊपर कंटिन्यूस अटैक करते जा रहा होता है। जहाँ पे जन्नू सोचता है कि यार ये इतना चालाक कैसे है। तो उसके बाद वो थोड़ी सी ओपनिंग ढूंढता है, जैसे ही उसे ओपनिंग मिलती है वो घूम के उसके पीछे से उसे मारने ही जा रहा होता है, तब से वो पलट जाता है। उसके बाद जिन्नू जो है अपने रूलर्स हैंड को यूज करके उससे बचता तो है, लेकिन वो सोचता है कि भाई ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे है आखिरकार। फिर जन्नू बोलता है कि मुझे पहले तो सबसे पहले इसके जो फास्ट ये मूव है इसको रोकना पड़ेगा, इसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। तो वहां पे वो बिल्डिंग्स के बीच में जलना चालू करता है, तो उसे एक रास्ता मिलता है, वो उसकी तरफ भाग के जा ही रहा होता है। मॉन्स्टर भी उससे तेज उससे पीछे भागता भागता आ रहा होता है एंड फाइनली उसको बिल्डिंग्स के बीच में फंसाता है। जन्नू एक ओपनिंग ढूंढता है और अपने स्वॉर्ड का यूज करके फाइनली उस मॉन्स्टर को मार देता है एंड डिफीट कर देता है अपने एवी भाई को, जहाँ पे उसे एक्सिलर का एक कंपोनेंट मिल जाता है जो कि होता है वर्ल्ड ट्री फ्रेगमेंट। तो फाइनली उसको वो चीज मिल चुकी है एंड फाइनली सीन चेंज होता है। हमें जो है वही हंटर जो है अपने हथकड़िया पहने हुए बैठा दिखा होता है, उसके पास होता है अपना डोंगसो। डोंगसो से पूछ रहा होता है कि फाइनली यहाँ पे कोई बात करने वाला मैजिक बीस्ट आ चुका है, ह्यूमन मैजिक बीस्ट। जहाँ पे वो बंदा बोलता है कि नहीं मैं बीस्ट ट्विस्ट नहीं हूँ, मैं डीएनए चेक करा लो भाई। यहाँ पे डोंगसो बोलता है चुपचाप बैठ रहा हूँ, मेरे सवालों का जवाब दो। पहली बात तो मेरा ये काम था नहीं, मेरे ऊपर इन लोगों ने ये काम डाल दिया है। जहाँ पे वो सामने बैठा हुआ हंटर जो है इलहोंग उससे पूछता भी है, जहाँ पे बोलता है क्या तुम्हें सच में तुम लोग को लगता है तुम लोग को बहुत पता चल गया है मैजिक बीस्ट डंजन्स के बारे में। जहाँ पे वो कहता है नहीं, तो तुम बताओ तुम क्या जानते हो। वो कहता है नहीं ये लोग कुछ नहीं है, अभी तो इनसे बड़ी मुसीबत आनी बाकी है अभी के लिए, जिसको हम डिजास्टर कह सकते हैं, सबसे बड़ा डिजास्टर, और मेरा गोल है उसी डिजास्टर को होने से रोकना। जहाँ पे डोंगसो उसकी फाइल पढ़ रहा होता है और बताता है कि तुम्हारी बीवी और 2 बच्चे भी हैं। बड़ी अच्छी बात है भाई। अच्छा तो ये बताओ तुम्हारे बच्चों का नाम क्या है। जहाँ पे सामने बैठा हंटर नाम लेता है जिन्वू का। हाँ वो बोलता है जिन्वू है उसके बेटे का नाम। एंड फाइनली वो पूछता भी है डोंगसो से कि हाँ तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो ना। कहता नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारा बेटा अब तक तो मर भी चुका होगा। डोंगसो चिढ़ा रहा था उस आदमी को और वो आदमी गुस्से से आग बबूला हो रहा होता है। देन उसके बाद फिर से सीन यहाँ पे चेंज हो जाता है, जहाँ पे जिन्वू की बहुत बड़ी आर्मी जो है उन मॉन्स्टर के राजा की तरफ बढ़ रही होती है। उनका राजा भी गद्दी पे बैठा होता है, जिसके पीछे जिन्वू आके खड़ा हो जाता है। फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हें पता नहीं था ना कि मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा भरोसा नहीं था ना। और पूछता भी है उससे क्या तुम जो इमॉर्टल मैजिक बीस्ट हो क्या तुम्हें भी डर लगता है। और जिन्वू एकदम मोड में खड़ा होता है भाई अपने। एंड यही बोलते हुए जिन्वू जो है उस राजा को या फिर जो भी वो होता है उसको मार देता है। एंड फाइनली फिर नोटिफिकेशन आता है गेम का, जहाँ पे वो बताता है कि तुमने जो है मीटस को हरा दिया है, जो कि गाइड था सोल्स का, और उसका लेवल अप भी हो जाता है। देन उसके बाद फिर से यहाँ पे सीन चेंज होता है, हमें फिर से रियल वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ पे एक जगह आग लग चुकी होती है। एंड मैंने बताया ना लास्ट टाइम जो बातचीत हो रही होती है डोंगसो और जिन्वू के बाप के बीच में, तो भाई उसी का ये इंसिडेंट है, जहाँ पे भाई 2 हंटर के बीच में मार होते होते आपस में आसपास में आग तक लग चुकी है। और फिर हमें सीन चेंज होता दिखाया जाता है, जहाँ पे डोंगसो पूरा का पूरा खून से लथपथ होता है भाई साहब, और डोंगसो को कोई हरा चुका होता है भाई। तुम समझ रहे हो ऑरा, अभी तक 2 एपिसोड में जो डोंगसो का ऑरा सेट किया जा रहा होता है ना डोंगसो का, वो सबका सब जिन्वू के बाप ने यूं चुटकी में मिला दिया भाई। एंड देन इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है, जहाँ पे मैं जिन्वू दिखाया जाता है जो कि बैठा होता है, लेकिन हाँ उसके पास खाने खत्म हो चुका होता है अब। जहाँ पे जिन्वू बोलता भी है कि लेकिन अब मैं कितना ही दूर जा पाऊंगा बिना खाने के, और अभी भी यहाँ पे जो है मैं 75 फ्लोर पर हूँ और मुझे जो है 25 फ्लोर तो और जाना पड़ेगा लगभग, या फिर इतना बचा होगा लगभग अभी तक। जहाँ पे जिन्वू कहता है लेकिन अभी तो मुझे बहुत दूर जाना है, लेकिन हाँ इससे बहुत सारा अच्छा मुझे फायदा भी हुआ है, मुझे बहुत सारी बाउंटी मिली है। जहाँ पे वो इयरिंग पहनता है जो कि उसने 50th फ्लोर पे जो बिग बॉस को हराया होता है ना उससे मिली होती है उसको, और एक नेकलेस भी पहनता है जो कि इसे स्केलेटन टाइप का एक नेकलेस होता है। जहाँ पे वो देखता है कि उसे जो है 2 टाइप के जो है चीजें मिल चुकी होती है आइटम्स, एक तीसरा जो होता है वो खाली होता है, ठीक है, तो वो भी शायद में भी उसको अगले लेवल पे मिले किसी और बीस्ट को हराने पे। एंड उसे एक बॉल रेड बॉल टाइप की भी चीज मिली होती है, जिसको वो सोचता है कि ये जो बॉल है उसके किसी काम का तो है नहीं, उसके किसी काम तो आया नहीं, तो वो जो है मैजिक जो विजार्ड थे उनको दे देगा ताकि उनकी पावर्स को डबल कर दे। देन वो फिर से एक और बॉक्स खोलता है जिसके अंदर उसको एक की मिलता है, एंड उसकी भी इंफॉर्मेशन अभी जो है अनक्लियर होती है ये की किस लिए है। अभी जो है जिन्वू चेक करता है तो उसे एक्सिलर ऑफ लाइफ बनाने के लिए 2 चीजें मिल चुकी होती हैं, जहाँ पे जिन्वू कहता है कि उसे जो है 3 में से 2 चीजें तो मिल ही चुकी हैं, तो जब अब वो अगली बार यहाँ पे आएगा तब वो उस चीज को भी लेके जाएगा और अपनी माँ को बचा लेगा। एंड फाइनली इसी के बाद जो एपिसोड एंड हो जाता है, एंड काफी लाजवाब एपिसोड था। सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहेंगे एंड बने रहेंगे बी द वॉचर।